वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन पोर्टल पर मंथली असेसमेंट बच्चों के मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले आपको अपने एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करके इस इंटरफेस पे आना है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं उसके बाद आपने सबसे पहले एनरोलमेंट में क्लिक करना है। एनरोलमेंट में जाके सब्जेक्ट एनरोलमेंट आपको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं किया है तो ये वो है कि हर क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो वो हमने साल में एक बार ऐड कर लेना है। तो ये हमेशा फिर शो होते हैं। तो अभी अभी तक मैंने ये ऐड नहीं किए, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे एनुअल सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सेशन। सेशन पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लास में जैसे कि 1 सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्लास 1 के सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करने हैं। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे क्लास 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे, लाइक इंग्लिश, हिंदी और मैथ। जो भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो ओके करने के बाद ऐड का ऑप्शन आता है, ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे ऑप्शन करना है। फाइनल जो आपका सबमिट रहेगा, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये लोडिंग हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने सीरियल नंबर 1 सेशन 2016 टू 17 में क्लास 1 में मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश का डेटा फीड कर लिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम क्लास 2 भी सिलेक्ट करते हैं। क्लास 2 एक्चुअली क्लास 2 में मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, तो मैं क्लास 3 ऐड करती हूँ। क्लास 3 में मैंने जैसे ऐड किया तो क्लास 3 में आपको सब्जेक्ट्स ईवीएस, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत एंड उर्दू नहीं है, तो 5 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे ऐड, जैसे ऐड किया, ऐड के बाद अगेन सबमिट का ऑप्शन। तो इसी तरीके से आप सभी क्लासेस के यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अभी आपको ये भी शो करती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे क्लास 1 और 3 का मैंने फीड कर लिया है। इसी तरीके मैं 4 एंड 5 का भी यहाँ पे ऐड करती हूँ। अब देखिए, मैंने क्लास 1, 3 एंड 4 एंड 5 के यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऐड कर लिए। इसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर में जाके सेकेंड ऑप्शन पे जाना है, स्टूडेंट सब्जेक्ट एनरोलमेंट। आप इस पेज पे जाते हो तो आपको इस तरीके से स्टूडेंट दिखते हैं। अब यहाँ पे आपको हर बच्चे के नाम के आगे जाके उनके आगे सब्जेक्ट पे जाना है कि उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट का नेम है, देख लेते, क्लास 1 में जैसे 2 बच्चे हैं, तो जैसे दिव्यांश रतुड़ी, तो उनके सामने सब्जेक्ट देख रहे हैं आप। जैसे आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करने के लिए इस ऑप्शन पे आपको ऐड करना है कि इस स्टूडेंट के पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट में हम कौन कौन से मार्क्स यहाँ पे चढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक ऐड करके दिखा देती हूँ। लॉगिन हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करने के ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश है, तो यहाँ पे इस बच्चे के पास 3 सब्जेक्ट है, तो इन तीनों को सिलेक्ट करके ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करोगे तो वैसे ही सेम यहाँ पे ऐड करके इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे हर बच्चों के पर्टिकुलर उनके पास जो जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे सेव हो जाएगा कि इस बच्चे के पास ये 3 सब्जेक्ट हैं। ये इसकी जो डिटेल है ये आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी जहाँ पे असेसमेंट आप करेंगे। के सभी बच्चों के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको इसके बाद जाना है मंथली असेसमेंट में। मंथली असेसमेंट में सबसे पहले आप जैसे जाते हैं तो इसमें लिखा है स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म और टीचर फॉर सब्जेक्ट। तो टीचर फॉर सब्जेक्ट में सबसे पहले आपने जाके यहाँ फिल करना है कि कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे आपका पढ़ाती है। तो जैसे कि क्लास 1 का हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास 1 मैंने ऐड कर लिया है। तो क्लास 1 में जैसे कि आपको शो हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको टीचर्स नेम सेलेक्ट करना है और टीचर सब्जेक्ट का स्टेटस सेट करना है। जैसे कि आप भी करोगे रेखा, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने टीचर ऐड करना है और यहाँ पे आपको लिखना है कि पूरा लिखना है कि सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका रहेगा अपॉइंटमेंट फॉर द सब्जेक्ट, अपॉइंटमेंट फॉर द सब्जेक्ट एंड अपॉइंटमेंट फॉर द सब्जेक्ट। जो भी आपका रीज़न रहेगा वो यहाँ पे आपको कर देना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे प्रीव्यू करना है। तो यहाँ पे आएगा, इसके बाद आपने यहाँ पे इसका फाइनल सबमिशन कर देना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर नेम यहाँ पे ऐड हो गया है।
4 का देखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गए हैं और टीचर्स नेम आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आपके स्कूल में ज़्यादा टीचर्स है तो उस अकॉर्डिंग आप उनके नेम लिखेंगे और यहाँ पे उनका स्टेटस यहाँ पे लिखेंगे। स्टेटस बनने के बाद उसको आप फाइनल करेंगे और फाइनल करने के बाद ही आपको जो ये मार्क्स है इसको प्रीव्यू में डन करना है। यहाँ पे फाइनलाइजेशन का मैसेज आता है कि फाइनल सबमिशन, सो येस दिस इज़ द फाइनल सबमिशन ऑफ द मंथली टेस्ट ऑफ क्लास 4। तो इस तरीके से आपको सभी क्लासेस का करना है। क्लास करने के बाद आप मंथली असेसमेंट में ही इनके मार्क्स चढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मंथली असेसमेंट में जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म, इसमें जाके आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे 1 हम सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी और वहाँ पे आपको फिर उनके मार्क्स यहाँ पे सबमिट करने हैं। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्लास 1 के मेरे स्टूडेंट यहाँ पे शो हुए। तो यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू रिजल्ट एंड ऑल। तो यहाँ पे जाके आप इनका जो भी रिजल्ट है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि नेम दिव्यांश रतूड़ी, तो यहाँ पे आप इनका जाके भरेंगे।